मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो जो मेरा माइंडसेट है और जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, वो एक नॉर्मल या लेवमैन तक भी पहुँचे, ठीक है? हमारे देश में हायर स्टडीज़ का क्या स्टैंडर्ड है? लेट मी टेक यू एन एग्ज़ाम्पल। ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है और आप में अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाता है, जो पीएचडीज़ एंड अगर मेरे से अगर जुड़े हैं पीएचडीज़ एंड ऑल, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं देखिए। आप किसी फंक्शन में जाते हैं। हाँ, गुड इवनिंग वेपल। ओके, सो हम किसी फंक्शन में जाते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो हम किसी फंक्शन में जाते हैं एंड हमसे रिलेटिव सडनली पूछते हैं, क्या कर रहे हो बेटा? तो वो पूछते हैं, अच्छा पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, पीएचडी कर रहे हो? अच्छा। सो मैं थोड़ा-सा उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ, जो बहुत केदारनाथ वैली, जहाँ लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है व्हाट अबाउट पीएचडीज़ एंड ऑल, आईआईटी किसको बोलते हैं। सो आई यूज्ड टू टेल देम आई एम डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। बेटा आईटीआई कर रहे हो अभी भी? अच्छा, आईटीआई कर पाए अभी तक? ओके, ये पहला थिंकिंग। दूसरा, ये जो थोड़ा बहुत जानते हैं चीज़ों के बारे में, जो शहर में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, वो अक्सर इस बात को बोलते हैं, अच्छा जॉब नहीं मिली तुम्हें क्या? इसलिए पीएचडी कर रहे हो? इस फेड अप ऑफ दिस ऑल थिंग्स। सो ये प्रॉब्लमैटिक हमेशा से रहता है कि कैसे इन चीज़ों को टैकल किया जाए। बट हाँ, अगर हम इसी चीज़ का एक रेशियो उठा के देखें, अगर हम एक वैल्यूज़ लेकर देखें, तो आई एम नॉट नोन द एग्जैक्ट वैल्यूज़। सो हम अगर देखें, तो अगर हम बोलें कि बंदा अंडर ग्रेजुएट से पीएचडी की तरफ कितना जाता है, तो उसका रेशियो बहुत कम होता है। और वो भी अगर वो भी स्पेसिफिक पीएचडीज में स्पेसिफिक स्ट्रीम्स ही हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, दीज आर सिंपल का, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑल, आर्ट साइड एंड डिफरेंट सोशल साइड आर टू। सो उसका बहुत कम हमारे पास वो रहता है, क्या बोलते हैं, डेटा रहता है। उस चीज़ की सबसे बड़ा इशू ये है कि बच्चे मोटिवेटेड नहीं है पीएचडी को, हायर एजुकेशन को लेकर। हमको सबसे पहले हायर एजुकेशन की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हायर एजुकेशन हमको बिल्टअप करता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में, जैसे कि हमारे पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, हमारे पेशेंस के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि हायर स्टडीज से तुम में पेशेंस डेवलप होता है। तुम चीज़ों के एनालिसिस एंड क्रिटिक्स में तुम समझ पाते हो चीज़ों को, तुम क्रिटिक्स अगर दे पाते हो तो उसका प्रॉपर तरीके से दे पाते हो, जिसमें तुम एक नॉलेज को शेयर करते हो, एक एक्सपीरियंस तुम्हें मिलता है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे मेरे साथ बचपन से यही अक्सर होता आ रहा था कि हायर इतना कैसे पढ़ लोगे, इतना कैसे कर लोगे? बट नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है एग्ज़ैक्टली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही होती है कि आपको क्या करना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास होता है। एंड अपने चाइल्डहुड के बारे में बताऊँ तो बहुत नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ मैं पहले से। इतना टॉपर तो नॉट अ टॉपर ऑफ द क्लास, बट हाँ, हमेशा से एक माइंड में हमेशा से ये रहा है कि कुछ टीचिंग लाइन में कुछ करना है, मतलब प्रोफेसर बनेंगे पहले से, मतलब मोटिव फिक्स था। सो टाइम टू स्टेज के साथ बीटेक किया, जॉब जॉब ऑफर मिला, रिजेक्टेड जॉब ऑफर। पेरेंट्स ने बहुत सुनाया कि क्यों जॉब ऑफर रिजेक्ट किया, बट नहीं, हमेशा से मन में एक चीज़ थी कि प्रोफेसर इसी लाइन में, टीचिंग लाइन में ज़्यादा जाना है। क्योंकि मैं एक चाइनीज़ प्रोवर्ब से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था अपने टाइम पे। उस चाइनीज़ प्रोवर्ब में अक्सर एक आता है कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ ईयर, if you are planning for a year, uh, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. And if you are planning for your whole life, educate people. ये मेरा सबसे बड़ा थॉट था। और दूसरा सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि अभी मैं आपके साथ रूबरू हूँ, अपने थॉट्स को शेयर कर रहा हूँ। सो इस यही एक माध्यम होता है। एजुकेशन एक ऐसे, मतलब टीचिंग ऐसी लाइन होती है जिसमें आप अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस को न्यू बडिंग जनरेशन को पास करते हो। अगर आप एक डेडिकेटेड सबसे पहले आज के टाइम में इसी चीज़ की कमी है, वो है पैशनेट टीचर्स की। पैशनेट टीचर्स आज के टाइम पे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि पैशन उनका, मतलब दे आर जस्ट डूइंग इट एज अ जॉब। बट अगर टीचर पैशनेट होगा तो वो आपको चेंज लेकर आएगा, ठीक है? हमारे धर्मशास्त्रों में भी अगर आप उठा के देखो तो ये कहा जाता है कि जो टीचर होता है, जैसे कि मैं एक कोट करता हूँ, संस्कृत का एक कोट होता है। संस्कृत में हमारे श्रीमद् भागवत का एक कोट है, उसमें लिखा है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुल सुख संपदाम परेच्छति गुरु पीदो वैकुंठादि दुर्लभम। इस बात को कहा जाता है कि जो चिंतामणि होती है वो आपके चिंतन मात्र से आपको सब कुछ दे देती है। आपका कल्प वृक्ष जो होता है वो आपको
कल्पना से ही सब मतलब स्वर्ग का सुख भी आपको प्राप्त कराता है। बट जो गुरु होता है वो आपको सच्चा ज्ञान देता है, वो मतलब आपको ईश्वर की प्राप्ति करवाता है। तो यहाँ पे हम स्पिरिचुअल पॉइंट को हटा के अगर हम थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक पॉइंट पर आ जाएं, तो इस गुरु आपको एग्जैक्टली क्या करेगा, वो आपको नॉलेज, रियल नॉलेज और रियल थिंग से डेवलप करना सिखाएगा कि किस तरीके से हम डेवलप हो सकें। सो ये हमारे पास थॉट है। आजकल का सबसे बड़ा इशू, एक चीज मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जैसे आप देखना चाह रहे होंगे कि सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर जितने भी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं जो इंडस्ट्री से लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ मैं उनके बचपन में लेके चलता हूँ, बिकॉज उनको एक चीज़ बहुत कॉमन समझ आएगी। वो क्या है, जब आप 12th क्लास में होते हो तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आपके पेरेंट्स को, कि अब क्या करें, कौन से लाइन में जाएं, किस चीज़ में जाएं, क्या करें। उस टाइम ट्रेंड में, जैसे हमारे टाइम पे ट्रेंड में था, वो था इंजीनियरिंग। मेरा तो पहले से फिक्स था इंजीनियरिंग ही करना है, क्योंकि मुझे पहले से शौक था मशीनों के साथ खेलना एंड ऑल। बचपन से ही वो गाड़ी से मोटर निकाल के उस पर फैन लगा के सोचते कि वी आर द इंजीनियर नाउ, सो वी इंजीनियर लॉट, लाइट जला के इंजीनियर बन गए। प्लान तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने का था, क्योंकि बहुत शौक था। बट जब से मतलब कुछ मतलब जब मैंने अपनी 11th क्लास में मैकेनिक्स एंड इसको एक्सप्लोर किया, मुझे मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट आने स्टार्ट किया। तो फिर मैंने अपना मतलब फ्यूचर मैकेनिकल में परस्यू किया। राइट नाउ डूइंग माई PhD इन थर्मोफ्लूइड्स एंड तो धीरे धीरे करके ओके ओके श्रीधम, ओके ओके ओके। माई एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस ऑफ माई चाइल्डहुड। दैट टाइम वी आर ऑल कंफ्यूज what we will do for our future, and how we will pursue our career, in which stream, which stream we will choose for as our career. From that time, some of our relatives come and they said, बेटा ये कर लो, B.Tech कर लो, बेटा BSc कर लो, बेटा B.Com कर लो, एंड जो सबकी स्ट्रीम से लाइक डू यू B.Tech, द ऑल स्ट्रीम्स यू नो। सो वो उसी स्ट्रीम को पकड़ के, ऑल दैट स्ट्रीम यू पिक अप एंड यू विल परस्यू योर करियर इन दैट। नो मेंटरशिप, no no planning, nothing at all, and you will stuck at after your graduation, what will for the job. At each level you will face problem because you don't have any mentorship, no planning. These are the two important parameters which you have to go through, because before pursuing your career in any field you must need a planning, and for that planning you need a mentor. That is the most important thing. Today I will talk about something mentorship. एक ज़माने में इन ओल्डर एजेस, गुरुज के बारे में बोला जाता है कि गुरु होने चाहिए। आजकल गुरुज का ट्रेंड चेंज हो गया है। What is the trend? That I'm not talking about that Baba Ram, that all gurus, Babas and all, and the gurus, the replaced by a mentor, a proper mentor. That mentor will help you in all round development. How you will pursue your career. If you will enter into this field, you will get this job. If you will pursue your interest, you have multiple. What you will love, what you are doing. So there are multiple things. Mentor will give you a brief idea what if you are entering in this field, so you will go through that. ये सेम इशू मेरे साथ भी हुआ। फिर जब मैं PhD में आया, आफ्टर माय PhD, तो दैट चाचा, सम टाइम काइंड ऑफ चाचा कॉल्ड मी, बेटा हमारा बेटा 12th कर रहा है एंड अब उसको क्या कराया जाए। अब मैंने एक्सप्लोर्ड सो मच थिंग्स कि मैं डू गो फॉर द साउंड इंजीनियरिंग, परस्यू योर करियर इन म्यूजिक एंड दिस एंड ऑल। वो कह रहे ये क्या सब कुछ होता है, इसमें कमा पाएगा क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही होता है कि उनको यही नहीं पता कि किस में करियर में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनको कन्वेंशनल बात बोलूँ तो उनको वही अच्छा लगेगा। तो सेम सी चीज़ यही है कि हमारे जिस स्टेज में हम थे, हमारी आने वाली जनरेशन भी उसी स्टेज में फंस गई है एक टाइम पे कि 12th पास करने, आफ्टर 12th व्हाट वी विल परस्यू, after graduation, in what job we will get. Because in now situation of a person from mechanical background is working in an IT firm and filling the Excel sheet. That is not his job. What he did in his last 4 years, he is not using a single bit of that. There are a lot reforms we want to do in our society, in our education system, so we can exactly go through it. Because just according to me,
कि हमको अपने जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रीम का होता है तो उसको पर्टिकुलर उसी के फील्ड की मैकेनिकल को ही स्टडी करने दिया जाए। जैसे कि इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन if someone is interested in what you say thermal sciences, so go through that। अगर कोई इंटरेस्ट होता है हमारे पास कि वो प्रोडक्शन में कुछ करना चाहता है, प्रोडक्शन को इंजीनियरिंग के बहुत बेसिक बहुत लेवल पे उसको हायर लेवल पे ले जाए। सो यही मेरा मतलब मानना है कि एजुकेशन सिस्टम को इस लेवल पे हमको सेग्रीगेट करना चाहिए। दैट गवर्नमेंट विल डू। somehow the new government policies is coming, so see what we can do from now। so मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि क्या हमको हायर एजुकेशन में किन-किन चीज़ों को देख के जाना चाहिए, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पहले के टाइम से बड़े-बड़े लोगों ने इस बात को कहा है। मैं भगवत गीता को बहुत मानता हूँ कि भगवत गीता एक ऐसी बुक है, नॉट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल वे, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में सांख्य योग है, कर्म योग है, तो उसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता का एक श्लोक जब जैसे आप सभी जानते ही हैं, उस श्लोक का अर्थ होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मात्र संगो तव कर्मणि। कि यानी कि भगवान इसमें स्वयं ये कहते हैं कि कर्म ही करो जो तुम्हारे हाथ पर है, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बीटेक करके क्या जॉब मिलेगी, इस फील्ड में मास्टर्स करके क्या जॉब मिलेगी, इस फील्ड में समथिंग करके क्या जॉब मिलेगी। हम जॉब ओरिएंटेड, हम मतलब इंटरेस्ट ओरिएंटेड से ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड की तरफ जा रहे हैं, या हम यही जानते ही नहीं है कि एक्चुअली हमको करना क्या है। सो मेंटोरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ में, जो हमको जिससे हमको आगे बढ़ना पड़ता है। Yes. Are you able to see this or not? No, Abhishek, it's not visible. Is it not visible? Okay. Oh, sorry. So okay, I will try to share it from my thoughts. So सबसे पहले विवेकानंद जी क्या कहते हैं। विवेकानंद जी ने हमारी चीज़ को, मैंने हमेशा से कहा था कि विवेकानंद जी ने एक बात को सबसे पहले फॉलो अप किया था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हायर एजुकेशन जो हमारे पास होता है, स्पेसिफिकली आई रीड कि एजुकेशन वाज नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बट समथिंग मोर मीनिंगफुल। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग, लाइफ गिविंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। सो एजुकेशन का जो एंड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, बहुत सारी चीज़ों को देखें। आपका सबसे मेन पर्पस होता है एजुकेशन में अपने बिलीफ्स को ऊपर रखना, ठीक है। मतलब अपने अपने मोरल वैल्यूज को इंक्रीज करना, अपने एज अ गुड ह्यूमन की तरह उभर के आना। बिकॉज आपको आप में सोचने की शक्ति आएगी, आप बहुत कुछ सोच पाओगे, चीज़ों को एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। तो वो एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस होता है। जितना आप हायर एजुकेशन में जाते हैं उतना ही आपके अंदर एक कहते हैं कि समंदर में गहराई होती है, तो दैट लाइक आपके अंदर वैसी गहराई डेवलप हो जाती है। आप चीज़ों को केओस में ना सॉल्व करके आप उसको बहुत इजीली यूज करते हैं। जैसे कि आप सभी मैं मोस्ट ऑफ द गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत बड़े फैन होंगे, मोस्ट ऑफ ने आपने देखा भी होगा। तो उसमें लॉर्ड बेलिश का एक डायलॉग है कि केओस इज नॉट अ पिटी, इट्स अ लैडर टू क्लाइंब। सो जो बंदा चीज़ों को, नॉलेज इज पावर, सोक्रेट्स ने कहा था। तो जो नॉलेज को पकड़ के चलता है वो क्या करता है, केओस में भी अपने आप को एक लैडर ढूंढ लेता है बनाने के लिए, चढ़ने के लिए। तो यही स्वामी विवेकानंद जी ने इसी चीज़ को कहा था कि आपको अपना कैरेक्टर भी बिल्टअप करना है, आपके अंदर पेशेंस डेवलप करना है, आपके अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप करनी है। बाकी उन्होंने मेंटोरशिप के बारे में भी कहा था कि सबसे बड़ा आपका मेंटोर आपका एक्सपीरियंस होता है। सो अभी आप यंग हैं, आपके साथ मेंटोर नहीं है। सो आपको किस पे विश्वास करना चाहिए कि वो आपको अच्छे से गाइड करे। वो बंदे जो एकेडमिक्स में या इंडस्ट्रीज एरियाज में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, वो आपको अच्छे से डिटेल्स दे पाएंगे कि आप किस तरीके से आगे डेवलप हो पाएँ, आगे किस तरह से ग्रोथ हो पाएँ। तो उसके लिए आपको वो एक तरीके के आई ओपनर की तरह होगा, आपकी तरह एक पाथ मेकिंग होगा कि जो आपको ग्रोथ करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको वही मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि एक प्लानिंग और एक मेंटोर की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एंड वो हमेशा से कहते हैं कि ये हमारे पास एजुकेशन एंड ऑल, उन्होंने इस चीज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग कोट किया, मैं उनको बहुत मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को। सो अगर वो कर्मयोगी थे एक प्रकार के, तो आपको कर्म पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ही है। बिकॉज बिना एफर्ट्स के अगर हम सोचते हैं कि ऐसे ही सब कुछ मिल जाए तो मुश्किल है। क्योंकि
एफर्ट आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज हमारे यहाँ एक कहावत की जाती है कि बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती है, तो स्वर्ग जाने के लिए पहले मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एफर्ट्स आपको बहुत सारे लगाने अपने चीज़ों को लेकर। एक बार बस आपको इनिशियल फेज चाहिए, आपको एक इनिशियल ग्रोथ, एक इनिशियल स्पार्क चाहिए होगा, उसके बाद आप इजीली चीज़ों में ग्रो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो फिर सब आपके लिए करना है। एंड चाइनीज प्रोवर्ब ये बोलता है कि टीचर ओनली ओपन्स अ गेट, सो रेस्ट यू हैव टू एंटर इन इट, सो इट्स योर जॉब टू एंटर इन दैट। सो टीचर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक मेंटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको चीज़ों को ग्रोथ में ध्यान देता है। हायर स्टडीज़ में ये हमारे पास होता है। हाँ, इन केस अगर आपके पास मेंटर है तो वो इंडियन माइंडसेट्स को भी चेंज कर सकता है, क्योंकि टीचर कहते नहीं है, मलाला यूसुफज़ई ने कहा था कि अ पेन पेपर अ टीचर कैन चेंज द होल वर्ल्ड। सो वो क्या पता आप, मतलब मैं इस बात को बहुत बिलीव करता हूँ कि जो इंडियन माइंडसेट आज के टाइम पे चल रहा है उसको भी वो चेंज करने में, मतलब चेंज करने में पूरा का पूरा मतलब उसमें इतनी पावर है कि वो चेंज कर सकता है, दैट कैन चेंज दैट देयर माइंड्स टू। सो 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 मैं एक आजकल का आपसे ट्रेंड शेयर करना चाह रहा हूँ, आप पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, मैं आपके साथ इज इट विजिबल? सो It's slightly visible, Abhishek. Slightly. slightly visible. So today it's not it's now a today's a trend. So what is now a trend? So people listen motivational speakers, you know, the all names that SM, VB, they all are motivational speakers. So they listen them, वो उनको सुन के आज बोलते हैं कि मतलब आज आज उसके बाद आपका मूड होता है, आप फील करते हो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, चक दे फट्टे, आपकी फील ये आती है कि आज तो कुछ ना कुछ करके दिखाना है, मैं अब तो फोड़ दूंगा, कुछ ना कुछ ये कर दूंगा वो बंदा, यू आर इंड्यूस्ड इन दैट। सो आपने उसको अपने अंदर भर लिया कि आज तो कुछ ना कुछ करके दिखाना, तो आप स्टार्ट करते हो। तो फिर आप क्या करते हो, अपने सिस्टम के आगे बैठते हो, ठीक है, और कुछ सोचते हो या थिंकिंग आइडिया में लेकर आते हो। तो आपके पास क्या क्या है? नो आइडियाज, नो प्लान्स, नो मेंटोर, नो गाइडेंस, बट आप फुल्ली मोटिवेटेड हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में, फुल्ली मोटिवेटेड। अब मतलब मोटिवेशन का आपके अंदर एक आग लग चुकी है, तो करना क्या है फाइनली? जब कुछ आपके पास कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं होता, तो आप फाइनली करते क्या हो? यू पुट अ व्हाट्सएप स्टेटस about motivation. And this is the important trend nowadays. You can see each and every person is induced with that. So ये आपके साथ यही फाइनली होता है कि आप व्हाट्सएप स्टेटस डाल के चीज़ों को क्या करते हैं, बस आई एम हाईली मोटिवेटेड टुडे एंड हैशटैग मोटिवेटेड इन फेसबुक एंड ऑल। सो यही चलता है, एट द एंड अगले दिन सो के फिर खत्म, बाकी सब फिर से वही प्रॉब्लम, अब क्या करूँगा जीवन में, ये क्या कहानी होगी, वो क्या करूँगा। तो यही चीज़ें चलती रहेंगी माइंड में हमेशा से। एंड उसके बाद हम एक्चुअली हमको क्या चाहिए, मतलब एक्चुअली हमको करना क्या, चीज़ मतलब चाहिए क्या। सो व्हाट यू एक्चुअली नीड, द फर्स्ट थिंग you know what you are and who you are, you आपको क्या अच्छा था, who what you fit for exactly। आइंस्टाइन का एक कोट था, आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि इफ यू कि वो एग्जैक्टली मेरे को कोट याद नहीं है, बट कोट ये कहता है कि इफ यू समथिंग दैट, नो नो डोंट नो एग्जैक्टली द कोट, बट वो कहता है कि अगर आप किसी फिश को क्लाइम करने के लिए सम काइंड की क्लाइम करने की एबिलिटी से जानोगे, तो ही विल स्टे फॉर इट्स होल लाइफ कि वो इडियट है, वो बेवकूफ है। बट फिश को चढ़ाना क्यों है? फिश पहले तो जान लें कि मैं फिश हूँ। अगर फिश को यही नहीं पता कि मैं फिश हूँ, तो वो उसकी बात क्यों सुनेगी? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप किसके लिए बने हो, आप कर क्या सकते हो। जैसे कि मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर कर ली थी कि मुझे चीज़ों को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, थॉट्स को डिलीवर करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप तो सबसे पहले वो चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी अपने ऊपर कि आपको करना क्या है एक्चुअली अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ें सबसे पहला स्टेप है जिसको जो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप जाते हो। इन केस आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, आपको डांस बहुत पसंद है, आप आर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आप सोशल वर्क में बहुत अच्छे हो, तो आप इसमें भी अपना करियर को परस्यू कर सकते हो। सो ये आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में आपको जाना है, आप किसके लिए फिट हो। बिकॉज अगर फिश जानती है कि मैं स्विमिंग के लिए ही बनी हूँ, तो किसी को सुनेगी नहीं कभी कि मैं क्लाइंब करूँ, ये करूँ, वो करूँ। बट हाँ, अगर वो फिर एक अलग फेज में जाता है कि वो ये है, वो है, समथिंग एंड दैट, तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो मेरा ये बोलने का मतलब था कि यहाँ पे अपने आप को जानो। एक बार आपको पता चल गया, तो आपको क्या चाहिए, एक प्लान, एक प्रॉपर प्लान कि अब मैं किस किस स्टेप के थ्रू जाऊंगा। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा था कि आफ्टर +1, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन,
that मतलब still at the post graduation stage you still don't know what you have to do for your future, for pursue as your career, and what kind of job you will do. So whatever you will find, you will do it. So that kind of thing, proper plan you need. Another thing is continuous efforts with discipline. My friend was preparing for an IAS, so he recently completed done with his pre. So I asked him कि यार सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमने आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कितनी बुक्स कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा आईएएस के लिए. सो उसने कहा था घंटा छोड़ दो, उस चीज़ को बहुत छोड़ दो. आईएएस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. क्योंकि अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा ना, तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो लाइफ में, किसी भी चीज़ को. आपको ये पता है कि मैंने इस टाइम पे इस चीज़ को फॉलो अप करना है, इस टाइम पे इस चीज़ को फॉलो अप करना है. तो आपकी लाइफ में सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे वो आईएएस की तैयारी के लिए हो, चाहे आप अपने किसी पर्सनल करियर के लिए, आप डांसिंग में भी किसी चीज़ अगर आप डेवलप होना चाहते हो आगे, तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, दशरी आवत जावत सिलपल परत निशान. ये चीज़ कही ऑलरेडी बहुत पहले सालों पहले कही जा चुकी है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है उस चीज़ के लेकर, बट आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए. ठीक है. और कंटिन्यूस एफर्ट्स विद डिसिप्लिन, मतलब आपके पास एफर्ट, जैसे कि मेरे प्रोफेसर मुझसे कहा करते थे, जो मेरे मास्टर्स के प्रोफेसर थे, वो बोलते थे कि रिसर्च इज नॉट अ सिंगल डे थिंग. एक दिन में आप रिसर्च नहीं कर सकते हो, आपको रिसर्च के लिए कंटिन्यूस एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों में इवॉल्व हो पाते हो. तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटिन्यूस होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है. ठीक है. अगर आप कंटिन्यूसली चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हो, तो आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या डेवलप होना चाहिए, वो है पेशेंस. पेशेंस कि हर चीज़ का एक टाइम आता है. क्योंकि आपने मैं सो कॉल्ड व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करना चाहूँगा कि सन एंड मून हैज़ इट ओन टाइम टू शाइन. वो एक उनके पास एक उसका पर्टिकुलर टाइम है. जस्ट सेकंड वर्ड इज अपना टाइम आएगा, काइंड ऑफ थिंग, कि टाइम हमेशा आता है, बट आपको जब वो आपके पास वो टाइम आएगा, एग्जैक्टली जिस टाइम के पास आपके पास आ गया, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो देन व्हाट, दैट विल पास लाइक दिस अगेन. सो उसके साथ आपके साथ यही थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि अगर उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके पास टाइम आते हुए भी आप उसको गवा दोगे. सो आपको पेशेंस रखना है हमेशा से, और एफर्ट मारते रहना है हमेशा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, पेशेंस के साथ साथ आपको क्या चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस. अगेन मैं प्रॉपर गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि गाइडेंस अगर आपके पास कंटिन्यूस है, तो आप कभी भी भटक नहीं सकते हो. जस्ट लाइक अ मेंटोर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. And another thing is your mentor, need a mentor. So एक्चुअली तो यही थॉट्स के बारे में मैं कब से सोचता था. अक्सर मैं सोचता था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं शेयर कर सकूं. कल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जिस तरीके से आप कभी होटल में जाते हो, तो आप बोलते हो स्पेशल थाली. मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि किस तरीके से आपके लिए प्रोफेशनल करियर के साथ, अंडर ग्रेजुएट के साथ कुछ ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं, थाली स्पेशल थाली, अनदर थाली इज योर ऑर्डिनरी थाली. तो कहते हैं कि स्पेशल थाली में क्या खास बात है, उसमें आपको रायता सलाद सब मिलेगा, आपको प्रॉपरली अच्छी सब्जी मिलेगी, अचार भी मिलेगा, टेस्ट ऑफ अचार एंड ऑल. सो वो जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है ना, जो आपको जो आप मेंटर आपको शार्प करता है, वो उस अचार की तरह होती है, उस स्पेशल सब्जी की तरह होती है, जो आपको कॉस्टली बनाती है. वो आपको जो प्राइस है आपका मार्केट में बढ़ा देती है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए. अभी आप न्यू हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट आप जब कोई इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट या एकेडमिक एक्सपर्ट आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप आगे प्रोपोगेट हो, तो वो आपको हेल्प करेगा. तो आप अगर मैं फिर दूसरी चीज़, आपको अगर सीवी बनाने के लिए बोला जाए, तो या तो इंटरनेट सर्च मारोगे. दूसरा ये कि उसमें भर दोगे आई एम डिमोटिवेटेड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस क्रैप कट दैट इज ऑल क्रैप. सो जो एचआर होगा वो देखते ही फेंक देगा कि अरे इसने तो पूरी कहानी, इसने तो पूरी लिख दिया, इसने ऐसे लिख दिया स्कूल फर्स्ट क्लास वाला, मेरी गाय नाम से, मेरी गाय गाय के चार तन एंड ऑल. तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको पढ़ने में. वो इंडस्ट्रियल, मतलब आप, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एकेडेमिया टाइप सीवी एंड योर इंडस्ट्रियल टाइप सीवी. सो इन दोनों फील्ड में आपको बढ़ना है, तो आपको सीवी के हिसाब से टेलर करना जरूरी है. दैट यू मस्ट नीड टू टेलर द सीवी. So how do you manage to remember all these slokas? And Gita is so relevant. And can you tell us a little bit more about how can Gita actually help us in our life?
गीता contains different type of yogas like Sankhya Yoga, mainly Karma Yoga, basically, because people, some people, yeah, I don't take their name, but specifically I personally feel कि गीता से आप बहुत ग्रो करते हो। किस तरीके से? अगर हम उन श्लोकों को पढ़ोगे तो उन श्लोकों में आपको ये बताया जाएगा कि आप सिर्फ अपने काम पे या कंटिन्यूस एफर्ट पे फोकस करिए। अगर हम सिर्फ फल पे फोकस करोगे, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, समथिंग दैट इज श्लोका, तो अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे तो आप एफर्ट पे फोकस ही नहीं करोगे। तो व्हाट, जैसे आप इसका थोड़ा इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करता हूँ, उसको थोड़ा इंग्लिश टेस्ट देता हूँ नींबू निचोड़ के। कैसा कि प्रेजेंट ऑन योर, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, don't think about your future, focus on present. So that's some kind of quote in English usually. So this is, so English सोच के थोड़ा लोग ज्यादा हो जाते हैं ना, थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि किसी फॉरेनर ने बोला बहुत अच्छा होगा। हमारी वेद संस्कृतों में बहुत अच्छी चीजें बात बोली हुई हैं, तो उसका आप ध्यान देते हो। मेंटोरशिप के लिए मैं सबसे अच्छी चीजें बोलना चाहूंगा कि जैसे कि एक और श्लोक है भगवत गीता में, मतलब अध्याय में श्लोक है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान यहाँ पे स्वयं ये बोलते हैं कि, मतलब यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि आप मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मुझे अर्जुन को बोलते हैं अपनी शरण में, आज मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सभी मोक्ष, मतलब मोक्ष प्रदान करूंगा, तो सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो यहाँ पे सेम, अगर मैं मेंटोर की बात करूँ तो मेंटोर को अगर आप सरेंडर कर देते हो, या सर नाउ सर गाइड मी प्लीज, मतलब अब आप मुझे जैसा गाइड करेंगे मैं उस तरीके से आपको फॉलो अप करूंगा। एक बार आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मेंटोर चाहिए, क्योंकि मेंटोरशिप तो हमारे बहुत पहले से पुरातन काल से चलती हुई आ रही है। मेंटोर से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिले हमारे, एंड जैसे कि हमारे जितने भी दैत्य गुरु हो गए या हमारे देव गुरु हो गए, उनके पास उनके गुरुदेव थे अपने अपने। तो सबके पास बिना मेंटोर के कोई नहीं चल सकता है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि बिना मेंटोर के कोई चल ही नहीं सकता है। सो गीता, सबसे पहले अगर ये चीज़ें याद करें तो आपको इंटरेस्ट बनाना चीज़ों ज़रूरी है। सो मेरा तो मेनली बहुत इंटरेस्ट रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं अपने बेसिकली अपने वैदिक कल्चर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सो पहले उनको जानना, क्योंकि नॉलेज इज पावर, आप चीज़ों को जितना पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज गेन होगा। तो मेरे को बचपन से ही थोड़ा ब्राह्मण फैमिली से हो, तो चीज़ें सुनते सुनते आ रहे, तो इंटरेस्ट बना रहा। तो ये मेरा एक कारण है इन चीज़ों में, श्लोकों में। अच्छा अभिषेक, मतलब ये हायर स्टडीज का क्या स्कोप है? यूजुअली लोगों को लगता है कि पीएचडी करने के बाद बस वो प्रोफेसर्स बन सकते हैं, बट और क्या स्कोप है मतलब पीएचडी करने के बाद? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ। प्रोफेसर बन गए, आपको वो नया पंखा चाहिए, कैसे बनाओगे? कंपनी के पास क्या इंजीनियर जो इंजीनियर होता है उसको तो पता है प्रोडक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो अब अगर उसको R&D के लिए भेजोगे तो बीटेक किया, बीटेक में इतना डिटेल नॉलेज होता नहीं है, तो कैसे 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 डेवलप करेंगे? तो उनके पास एक R&D विंग होती है प्रॉपर। वो क्या करते हैं, उसमें वो हायर स्टडीज से बंदों को उठाते हैं जिन्होंने इस स्पेसिफिक फील्ड पे स्टडी की हुई होती है। तो वो उसके साथ वो अपने आप को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे सकता है। ये हुआ इंजीनियरिंग पार्ट। दूसरा हो गया इन गवर्नमेंट। एक मेरे खास जानने वाले मेरे सीनियर हैं, ही इज नाउ असिस्टेंट डायरेक्टर इन नाइस सोलर अलायंस, नेशनल सोलर अलायंस ऑफ इंडिया। सो उन्होंने सोलर अलायंसेस की स्टडी, मतलब उन सोलर अलायंसेस में पॉलिसीज बनेंगी सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उनकी स्टडी सोलर के ऊपर उन्होंने पीएचडी करी, तो उसको उनको क्या मिला, हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर उनको जॉब मिली। सो वहाँ से वो पॉलिसी मेकर्स बनते हैं। अगर आप मैनेजमेंट में पीएचडी करते हैं तो आप किसी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट लेवल को डेवलप कर सकते हैं। सो पीएचडी के थ्रू बहुत चीज़ें आप क्या करते हो, आप एक लीडरशिप लेवल पे चले जाते हो। अब मुझे पता था मेरी लीडरशिप लेवल बहुत अच्छी है पहले से ही, सो मैंने इस चीज़ को फॉलो अप किया। सो मैं चाहे मैं एकेडमिया में जाऊँ चाहे मैं इंडस्ट्री में जाऊँ, आई नो कि आई विल डू बेटर। राइट। अच्छा अभिषेक, जो इंडिया में हायर स्टडीज का कंडीशन है एंड एज कंपेयर टू व्हाट इज देयर इनसाइड यूरोप और द यूएस, क्या डिफरेंस लगता है आपको मतलब इसमें? सबसे बड़ा रिस्पेक्ट की बात है। वहाँ हायर स्टडीज़ की रिस्पेक्ट है एक्चुअली में, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको ट्रूथ बताता हूँ क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ हायर स्टडीज़ एग्जैक्टली वही करने जाते हैं जिनको उसमें हाईली इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी फील्ड में। बट इंडिया में ऐसा सिनेरियो हो गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई एक्चुअली में, तो लोग हायर स्टडीज़ में इसीलिए आना चाह रहे हैं बिकॉज किसी चीज़ में एंगेज तो होना है, चलो हायर स्टडीज़ कर लेते हैं। सो वही चीज़, यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि यहाँ इंटरेस्ट की कमी है चीज़ों को सब्जेक्ट में। तो वो जब कोई चीज़ बिना इंटरेस्ट के साथ किया जाएगा तो वो चीज़ ऐसे ही होगी। आई इंटरेक्ट सम स्टूडेंट्स ऑफ MIT, हार्वर्ड टू, सो देयर विजन
is very sharp, very perfect, very precise, very accurate. What they have to do in their future, what lab they will join, what the blah blah blah, blah all things. They have a proper plan. What I talking about, the proper plan. But what they ask to us, what your plan? नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा और इस तरीके से कुछ, तो नॉट माय प्लान एग्जैक्टली, बट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज कि एग्जाम देना है, उसके बाद इसका प्रपोजल देना है, रिसर्च पेपर लिखना, खत्म कहानी। सो उनके लिए, उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा चीज़ें वो ज़्यादा सोचते हैं। हम मतलब वो चीज़ हम में बहुत कम डेवलप है आज के टाइम पे, तो वो चीज़ है एक फैक्टर। हमको नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू पे बैक टू आवर कंट्री। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा अभिषेक, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि यूजुअली लोग बहुत सारे लोग कि हायर स्टडीज इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा कहीं ना कहीं से लगता है कि अगर हम हायर स्टडीज करते हैं तो एक बहुत सारा टाइम हमारा चला जाएगा उसमें, और फिर हम अपनी फैमिलीज के मतलब हम कमा नहीं पाएंगे उस समय जब हमें अपनी फैमिलीज का देखभाल करना है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ। आप नेट जियो की वेब सीरीज देखना। तो पहला इंटरेस्ट, पहला पॉइंट जो मैं हमेशा से कहता हूँ। दूसरा ये कि इट विल टेक टाइम टू मैन्युफैक्चर। एक नॉर्मल फरारी को डेवलप होने में 6 से 7 मंथ्स लगते हैं। आपको एक क्लास मिलके तभी मिलेगी। तो इसी चीज के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको छोटी मोटी चीजें अगर करनी है तो वो आपको एकदम से मिल जाए। मतलब आप उस चीज के लिए फिर आपको बहुत डेवलप मतलब नहीं करना है। बट अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए लाइफ में, अगर आपका कुछ प्लान है, आप सोचा है कि मैं लग्जरी लाइफ जीऊँ या मैं एक भीड़ से अलग दिखूं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग तड़का तो चाहिए ही चाहिए। बिकॉज वही स्पेशल थाली एंड नॉर्मल थाली वाला केस आ जाएगा कि आपको अचार तो चाहिए ही चाहिए ना उस चीज के लिए, तो जो टेस्ट आएगा खाने में। तो एग्जैक्टली कि आपको प्रोफेशनल कोर्स के साथ अगर आप हायर स्टडीज नहीं करना चाहते, इन केस कि आप हायर स्टडीज में लग रहा है कि आपको बहुत टाइम लग रहा है, बट हाँ किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के साथ या किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपको एक एक्सपर्ट कोर्स जरूर करना चाहिए, जिसमें आप रियल फील्ड में उतर कर, रियल टाइम जो होता है ना आपके पास वर्क प्लेस पे, आप सीखो। बिकॉज एक्सपीरियंस इज योर टीचर। सबसे बड़ी बात, एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत जरूरी होना चाहिए किसी फील्ड का एंटर करने से पहले। सो ये चीज तो रहेगी। मतलब अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो आपको टाइम तो लगेगा ही, ये चीज नहीं है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। अच्छा अभिषेक, रिसर्च फील्ड में पीएचडी करने के टाइम पे आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डोमेन में? कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि मैं तो कॉमन हिंदी वर्ड यूज करता हूँ। इंग्लिश इज नॉट, आई एम नॉट फ्रॉम, मैं आई टेल द रियल ट्रूथ, मैं आई एम नॉट फ्रॉम वेरी बिग बी स्कूल। सो बीटेक भी बहुत नॉर्मल जगह से की थी मैंने, जहाँ उतना एक्सपोजर नहीं था। गांव वाला एक्सपोजर यूजुअली रहा करता था। सो नॉर्मल मतलब उस टाइम हमने नॉलेज पे फोकस किया कि नॉलेज डेवलप करो, बिकॉज नो मेंटोर, अगेन नो मेंटोर, कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। बट हाँ, टाइम टू टाइम द थिंग्स डेवलप, थिंग्स चेंज, सो आई चेंज माई सेल्फ। बट हाँ, जैसे मैं हूँ तो मैंने तो चीज़ें सीखी, बट कई बार लोग क्या करते हैं कि अभाव में, ठीक है, तो सीख नहीं पाते चीज़ें। सो वहीं पे हमारे पास ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो ज़रूरी है हमारे लिए। बिकॉज अगर आप कोई चीज़ डेवलप करते हो, कोई मशीन या कोई समथिंग या कोई रिसर्च आप डेवलप करते हो, तो आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है इन फ्रंट ऑफ इन ग्लोबली। बिकॉज that, how the globe will know what you are developing, in what exact field you are working on. So वो जरूरी है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। एक पीएचडी के लिए भी मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि you must know your language, the global language. So that is most important for them. अभिषेक, आपका आगे का क्या प्लान है पीएचडी के बाद? अगर प्लान यही है कि आई विल गो फॉर अगेन पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। अगर पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप फ्रॉम वेरी बिग यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, अगर वहाँ का एक्सपीरियंस मिलता है। बिकॉज मैंने लाइफ में हमेशा एक चीज़ सीखी है कि अगर आप एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और अच्छे मेंटोर के साथ अगर रहते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो मेरे जो गाइड हैं, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। वो मुझे मेंटोर की तरह ही ट्रीट करते हैं, नॉट लाइक अ टीच लोग सो कॉल्ड गुरुदेव जी टाइप का, वैसे भी कभी नहीं करते। वो मेंटोर की तरह ट्रीट करते हैं हमेशा मेरे को, कि जिससे तुम डेवलपमेंट कर सको, नॉट इन योर एकेडमिक एज वेल एज इन योर पर्सनल एज वेल। सो मैं वही एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज का, कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं। एंड आफ्टर दैट गेनिंग दैट नॉलेज, आई डेफिनेटली कम टू माई कंट्री एंड सर्व माई कंट्री। बिकॉज चीज़ें, अगर मैं किसी चीज़ को तभी चेंज कर सकता हूँ जब सिस्टम में आ सकता हूँ।
सो वही मेरा नेक्स्ट प्लान है कि अगर मैं अपनी कंट्री में किसी लेवल पे पहुंच के चेंज ला सका एजुकेशन में या इन चीज़ों के अंदर, तो वो मेरा सबसे बड़ा प्लान है आगे फ्यूचर में। Acha Abhishek, what support do you need? What all are the measures which you think the government should take to promote higher education in India? Because India lacks a lot in research and development. What do you think? Government, what all steps would you recommend? First, we need to develop research parks, because last time in some meet which in at a global level, we have only a single park, research park, that is in IIT Madras, and Yes. China had 200 research parks in comparison of that. So China is way far than us, the nearest country. And the second research park developing in country is in IIT Delhi right now, the largest research park in India till date. That will start in next year, I think. So we need to develop research park for at higher level, but at initial stage, initial level. So we need to clarify the minds of your younger minds, because हमको हमको एक पर्टिकुलर भीड़ नहीं चाहिए। सभी बीएससी कर रहे हैं, सभी बीटेक कर रहे हैं, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए कि हमारे पास कुछ लोग हों, उनको हम अच्छे से ट्रेन करें और आगे डेवलप करें, बिकॉज इस रिसर्च पार्क को ट्रेन लोग चाहिए ऑलरेडी पहले से। सो भीड़ ना इकट्ठी करके हमको, सिंपल सी बात है कि क्वालिटी के लिए हमको कम लोग चाहिए, तो हमको वो चीज़ ढूंढनी है, और वो किस तरह से ढूंढनी पड़ेगी हमको एजुकेशन में रिफॉर्म लाकर। जैसे मैंने कहा था कि बीटेक के 4 साल को सब सब्जेक्ट ना पढ़ाकर हम सेकेंड ईयर से ही उन स्पेशल सब्जेक्ट को डाल दें जिसमें वो आगे ग्रो करना चाहता है, जिससे वो 3 साल तक उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, अगर उसको उस फील्ड में और ग्रो करना है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाए। सो ये मेरा प्लान है, बिकॉज हमारी संस्कृति थी, गुरुकुल संस्कृति में ये एग्जैक्टली यही चीज़ था कि हम विद्याओं में सिखाते थे, उसको उस विद्याओं में उस चीज़ को 1 या 2 विद्याओं में उसको फिर निपुण किया जाता था। कलाएं तो 64 है पर विद्याएं तो 14 ही हैं। कि मेंटोर्स एक्चुअली जो होते हैं हमारे, उनसे यही तो हमको पूछता है कि पहले तो उनको अपना इंटरेस्ट बताना है सबसे पहले, कि सर मेरा इंटरेस्ट इस एरिया में है, मैं क्या परस्यू कर सकता हूँ। ये सबसे पहला ये सवाल है कि यही, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है तो उनके से यही सवाल लेना पड़ेगा कि मैं आगे किस में बढ़ूँ। सो हमेशा हमारे पास 1 से 2 ऑप्शन ज़रूर होते हैं, ये करना, ये करना, ये करना। तो अब वो तुमको अपने ऑप्शंस देंगे कि इसमें जाओ, ये अगर डांसिंग करोगे तो इस डीआईडी में पार्टिसिपेट करोगे, सिंगिंग लोगे तो इंडियन आइडल में जाओगे, ठीक है, अगर आप रिसर्च करोगे तो आईआईटीज एंड एमआईटीज में जाओगे, ठीक है। और इसके अलावा जब उसके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस पर्सन नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर, you know from your report card, from your experience, past experiences कि आप किस में फिट होते हो। सो वो भी आपको ऑप्शन देगा कि हाँ, इफ यू विल परस्यू दिस यू विल गेट दिस, इफ यू परस्यू दिस यू विल गेट दिस। तो सबसे पहला है सवाल, बिकॉज आइंस्टाइन ने पूछा था कि सवाल, साइंस का एक्सिस्टेंस तब तक रहेगा जब तक आपके पास सवाल रहेगा, व्हाई। तो सबसे पहले मेंटोर से आपको सवाल पूछना है। सवाल कितना सही बोला है अभिषेक आपने। मुझे ऐसा लगता है कि ना, जिंदगी में बहुत सारे डाउट्स तो सवाल पूछने से ही क्लियर हो जाते हैं। सही बात है। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्यों आती है? एक तो नीड चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज है वो नीड, और दूसरी चीज है सवाल। बिकॉज जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट तुक्के से हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पर्सी स्पेंसर का आपने नाम सुना होगा। पर्सी स्पेंसर ने माइक्रोवेव डेवलप किया था। तो एक्चुअली वो रेडार टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे, नेवी में रेडार टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो एक्चुअली उनके जेब में एक चॉकलेट, एक कैंडी रखी हुई थी, वो मेल्ट हो गई। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो गया, ये मतलब मैं तो किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर इस चीज़ को कहा क्यों, पर ऐसा क्यों। मेरे प्रोफेसर बोला करते थे हमेशा, ऐसा है पर ऐसा क्यों। तो फिर उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया। तो नाउ वी हैव माइक्रोवेव। हर घर में एक माइक्रोवेव, बिकॉज खाना नहीं बनेगा बिना, मम्मी घर से बाहर गई है, खाना रखा हुआ है, गरम भी चाहिए, तो कैसे डालना है, माइक्रोवेव में डालो। पिज्जा चाहिए, कितनी चीज़ें बेक करने के लिए माइक्रोवेव में। तो ये है वो क्यों सवाल ने एक माइक्रोवेव डेवलप कर दिया। ऐसी कई रिसर्चेस हैं, रेडियो एक्टिव रिसर्च है हमारे पास है, या हम बोले कि लाइटनिंग थंडरबोल्ट के रिसर्चेस है। मतलब ये सवाल नहीं, तो हमको साइंस का जो साइंस का अगर मैं बेसिस बोलूँ ना, गूगल व्हाट इज द बेसिस ऑफ साइंस, तो बेसिस ऑफ साइंस इज व्हाई, हाउ इज ओनली अ क्वेश्चन। कि हमको सवाल पूछना जरूरी है। अच्छा अभिषेक, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं वो पूछना चाहूंगा आपसे कि
जैसे कि हम सभी लोग मैं भी और मैं आपको भी जानता हूँ, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट आपने भी अपने लाइफ में अच्छा मुकाम ये हासिल किया है और आप कर भी रहे हो, और भगवान करे और आगे बढ़े। तो थैंक यू। जो लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मिडिल क्लास लो से हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास रिसोर्सेस की कमी है, क्या रिसोर्सेस की कमी इंसान को सक्सेसफुल होने से रोक सकती है? क्या लगता है आपको? सच बात है, रिसोर्सेज होने बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बिहार स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली बहुत नहीं जा रहा हूँ, बट मैंने सुना है किसी से इस चीज़ के बारे में कि कई बार गाँव 7-7 दिन तक लाइट नहीं आती है। हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नीड ही नहीं है, मतलब बेसिक नीड्स है ही नहीं हमारे पास रिसोर्सेज की। सो रिसोर्सेज हमको बेसिकली चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए। तो रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में होता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कोई मतलब कहते नहीं कि एक ये बात भी सच है कि अगर मन में हौसला और ठान है ना, कुछ कुछ करने की इच्छा है, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता है। तो तुमको वो गाँव नहीं रोकेगा, तुमको वो लाइट जाना नहीं रोकेगा। जैसे कि रजत शर्मा जो इंडियन टीवी के बहुत बड़े एडिटर इन चीफ हैं, सो वो खुद बोलते हैं कि जब साथ बहुत छोटा घर था, वो आए थे यहाँ आईआईटी दिल्ली में, तो उन्हें वो बहुत छोटा घर था, 6-7 भाई-बहन थे, तो पढ़ने का क्या तरीका था, रेलवे स्टेशन, वहाँ हमेशा लाइट रहती है, मैं वहाँ पढ़ने जाया करता था। तो बिकॉज़ अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा है, क्योंकि विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, अंधकार में ये मत चिल्लाओ कि अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। एक दीपक जलाने की कोशिश करो, एक दीपक जलाओ, एक रास्ता ढूँढो, हाथ पकड़ के, क्योंकि तुम्हें आइडिया होता है कि कहाँ पर क्या है, दीवार पता लगा सकते हो तुम। तो अंधकार चिल्लाने से नहीं, रास्ता ढूँढने से तुम्हें रास्ता ढूँढ मिलेगा। तो वही है कि अगर तुम रिसोर्सेज में रोते रहोगे, नहीं है रिसोर्स, नहीं है रिसोर्स, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें एक रास्ता ढूँढना पड़ेगा अपने आप को ग्रो करने के लिए। बिकॉज़ अगर तुम नॉर्मल, बिकॉज़ जो होते हैं, जो जीनियस पीपल जो होते हैं, मतलब ऑर्डिनरी पीपल डू ऑर्डिनरी थिंग्स, जीनियस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तभी तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे, चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करोगे। राइट। अभिषेक, मजा आ गया ये सेशन करके, मतलब आपसे बात करके हमेशा ही मजा आता है, बट आई थिंक बच्चों को थैंक यू। भी ऑल द एस्पिरेंट्स ओवर हियर हुँ, और लास्ट फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जितने भी, इवन जो प्रोफेशनल्स भी हैं, उनको भी अच्छी लगी होगी बात। अभिषेक का हुँ, प्रोफाइल लिंक है, लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप हुँ, कभी भी कनेक्ट वो हो सकते हैं, और वाया मेमोरी बिट्स के थ्रू भी अभिषेक हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो आप उनके साथ कनेक्ट वो हो सकते हैं।